हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 48वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली दवा का नाम है ओपियम और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी को चोट लग गई है तो उसको जो है आर्निका दिया जाता है, सिम्फाइटम दिया जाता है, रूटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ओपियम का एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को चोट लग गई हो और चोट लगने के बाद में उसको नींद नहीं आती है तो उसके लिए ओपियम आपको देनी है। अगर चोट लगने के बाद में किसी को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, तो आप उसको ओपियम अगर दे देंगे तो चोट लगने से जो प्रॉब्लम हो रही है, आर्निका काम नहीं करेगी। आर्निका तो काम करेगी जब उसका सिम्टम मिलेगा। अगर चोट लगने के बाद में आपको नींद नहीं आती है तो आप ओपियम 30 2 बूंद करके 3 घंटे पर 4-5 डोज दे लीजिए। आपको जो है नींद बढ़िया आएगी और आपकी जो है आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एकोनाइट 30। इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पेशाब रुक गई है, हमको जो है कैथेटर लगा है, 4-5 दिन तक कैथेटर लगा, उसके बाद निकल गया, उसके बाद में हमको कुछ इन्फेक्शन हो गया, हमको बुखार हो गया। तो अगर कैथेटर लगाने के बाद में अगर आपको बुखार हो जाता है तो इसके लिए एकोनाइट रामबाण दवाई है। एकोनाइट 30 3-4 बूंद करके अगर आप 3 घंटे पर पेशेंट को दे देंगे, अगर कैथेटर लगाने के बाद में बुखार होता है तो यह उसकी रामबाण दवाई है। एकोनाइट 30 देने से बुखार हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लाइकोपोडियम और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है, आप अपने जीवन में देखे होंगे कि आदमी शराब पीता है, आदत पड़ गई है। तो अगर किसी शराबी आदमी को शराब पीने के बाद पेट में दर्द हो जा रहा है, अगर कभी कभार हो गया तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी को शराब पीने के बाद में स्पेशल उसको पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए लाइकोपोडियम 30 रामबाण दवाई है। लाइकोपोडियम 30 ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जो शराबी हैं और उनको शराब पीने के बाद में पेट में दर्द होता है, लेकिन फिर भी लाइकोपोडियम देने से उनको आराम हो जाएगा। लेकिन मेरा शराबियों से, जो शराब पीते हैं, उनसे आग्रह है कि शराब पीकर वो अपना जीवन को बर्बाद मत करें, क्योंकि जीवन जीने के लिए बना है और जीवन बहुत ही अमूल्य होता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एलियम सेपा। इसका जो है रेड लाइन सिम्टम यह है कि आपने खीरा खा लिया है, तो खीरा खाने के बाद में अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप एलियम सेपा लीजिए। एलियम सेपा 30 पावर में 3-4 बूंद करके अगर 15-15 मिनट पर 2-3 बार ले लेंगे तो अगर आपको खीरा खाने से जो पेट में दर्द हो रहा है वो आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेजा 30। यह जो है उन पेशेंटों में दिया जाता है जिनको पल्पिटेशन होता है, धड़कन होती है, और धड़कन ऐसी होती है कि बोल नहीं पाते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन धड़कन के कारण बोल नहीं पाते हैं। मेन सिम्टम ये है। तो अगर किसी को इतना ज़्यादा पल्पिटेशन हो रहा है कि बोल नहीं पाते हैं तो उनके लिए नेजा 30 रामबाण दवाई है। नेजा 30 2 बूंद करके अगर दिन में 3 से 4 बार लिया जाए तो अगर पल्पिटेशन से बोल नहीं पाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरस। इसको आपको 30 पावर लेना है और इसका यूनिक सिम्टम यह है, इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि आपको अगर गंध से छींक आती है, मैं छींक तो आती है लेकिन आपने पर्टिकुलर पकड़ लिया है कि हमको इस खास गंध से छींक आती है, तो इसके लिए फास्फोरस रामबाण दवाई है। फास्फोरस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार अगर 3-4 दिन तक लिया जाए तो अगर आपको गंध से छींक आती है तो आपको गंध से छींक आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इक्यूसेटम मदर टिंचर। इसका जो है हम ऐसे पेशेंट को ज़्यादातर देते हैं जिनको पेशाब की दिक्कत होती है। तो जिनको पेशाब की दिक्कत होती है, पेशाब करने गए, उनको लगता है कि फिर पेशाब होगा, उनके लिए तो इक्यूसेटम बढ़िया दवाई है। लेकिन इक्यूसेटम ऐसे महिलाओं की रामबाण दवाई है जिनको प्रेगनेंसी है, पेट में बच्चा है, उनका पेशाब रुक जा रहा है, पेशाब में दिक्कत हो रही है, आप जो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, परेशान होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कोई दवाई नहीं दे सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में किसी को पेशाब में दिक्कत हो रही है, पेशाब रुक जा रहा है, पेशाब साफ नहीं हो रहा है, तो ऐसे फीमेल पेशेंट को अगर आप इक्यूसेटम मदर टिंचर 8-10 बूंद करके अगर 3-3 घंटा में देंगे, उनको पेशाब की जो दिक्कत है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम कार्ब भी आपको 30 पावर में देना है।
5-5 यूज़ करके दिन में 3 बार। और इसका सिम्टम यह है, इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर आप अपने वाइफ से सेक्स करते हैं और सेक्स करने के बाद में फीमेल पेशेंट बोलती है कि हमारा तो बच्चेदानी बाहर निकल जा रहा है, जिसको बोलते हैं प्रोलेप्स। तो अगर सेक्स करने के बाद में यूटेराइन प्रोलेप्स हो जाता है तो उनके लिए नाइट्रियम कार्ब महान औषधि है। नाइट्रियम कार्ब 30 पावर में सुबह शाम अगर 3-4 दिन तक दे दीजिए, उसके बाद में नाइट्रियम कार्ब 200 हफ्ता में एक बार अगर दीजिए, तो सेक्स करने के बाद में जो फीमेल में यूटेरस प्रोलेप्स का जाता है, ये प्रॉब्लम उनकी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, बशर्ते कि एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpswari.com। तो दोस्तों, आशा है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।